हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है उसके नोट्स लेकर आई हूँ आज, जिसमें हमारे पास आज का चैप्टर होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला और सेकंड होगा इसमें डिजिटल सर्किट वाला। तो कुछ यूनिवर्सिटी में तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला अलग चैप्टर है और डिजिटल सर्किट वाला अलग चैप्टर है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में दोनों कंबाइन होके एक ही यूनिट के अंदर आते हैं। तो आज मैं आपको इन दोनों चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। दोनों का अलग अलग पार्टीशन रहेगा। तो यदि आपको इनमें से ओनली एक ही चैप्टर का चाहिए, जैसे कि डिजिटल सर्किट वाले चैप्टर का ही चाहिए केवल, जिसके अंदर आप लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ते हैं और बाइनरी सिस्टम और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो यदि आपको केवल एक ही पार्ट का चाहिए, या तो डिजिटल सर्किट या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले चैप्टर का, तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि दोनों का अलग अलग पार्टीशन आपको मिल जाएगा इस वीडियो में उन दोनों के नोट्स का। बाकी यहाँ पर ये इसमें टॉपिक्स हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले चैप्टर के, जिसके अंदर आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे यूनिटी गेन बफर, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कंपैरेटर। ये सारी एप्लीकेशंस हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प, यानी ऑप एम्प को हम एडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटर की तरह भी, डिफरेंशिएटर की तरह भी, कंपैरेटर की तरह भी। तो ये सारे आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके नोट्स के अंदर कवर किए हुए हैं, और ये नोट्स आपके सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। यदि आपके बीएससी फिज़िक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेपर के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला चैप्टर यदि है और डिजिटल सर्किट वाला चैप्टर यदि है, तो ये नोट्स आप ज़रूर पढ़िएगा। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ से आपके जो डिजिटल सर्किट वाला चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका बाइनरी सिस्टम वाला, जिसके अंदर ये जो आपकी डी मॉर्गन थ्योरम है ये इम्पॉर्टेंट है। इससे या तो आपका शॉर्ट मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, या फिर ये आपका अप्लाई होगा जो भी आपको क्वेश्चन देंगे न्यूमेरिकल बाइनरी सिस्टम का उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से नंबर सिस्टम है। इसमें आपके 4 पॉइंट रहेंगे: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 हैं आपके बीएससी के सिलेबस के अंदर। अब ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि नोट्स में मैंने इसके एग्जांपल्स तो डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आपको ये एग्जांपल्स पता कैसे रहेगा कि किस तरीके से मैंने ये चेंज करा है, क्योंकि ये है आपके थोड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझने पड़ेंगे। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ये आएगा नहीं। तो इसका वीडियो देख लेना, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इंटू बाइनरी, बाइनरी इंटू डेसिमल, डेसिमल इंटू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस तरीके से आपको ये चारों के आपस में एक दूसरे के कन्वर्जन सीख लेने हैं। इनमें से कोई सा भी कन्वर्जन आपका आ सकता है। मैंने यहाँ पर ओनली एग्जांपल्स डाल दिए हैं, लेकिन आपको समझना तो खुद से ही पड़ेगा। यूट्यूब की वीडियो से आप समझ सकते हैं, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कन्वर्जन की, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जस्ट आपको बता दिया कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें यूनिवर्सल गेट, जिसमें आपका नैंड और नॉर गेट है। इन 2 गेट से आपको बाकी के सारे गेट बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में डाल भी दिया है। नैंड से आपके बेसिक गेट बनाना, जिसमें आपका फर्स्ट है नैंड से एंड गेट बना दिया यहाँ पर, फिर नैंड से और गेट बना दिया। इसी तरीके से नॉर से भी हमें बाकी के गेट बनाना आना चाहिए, जैसे नॉर से नॉट गेट बनाना, नॉर से और गेट बनाना, और इन सब की ट्रुथ टेबल, ये सभी चीज़ आपको आनी चाहिए। क्योंकि लॉजिक गेट में आपका या तो वो आपसे लॉजिक गेट बनवाएगा, या फिर आपसे ट्रुथ टेबल भी निकलवा सकता है, या फिर दोनों ही कंबाइन आ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है इसमें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो इसमें बताया हुआ है कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे वर्क करता है। ये टॉपिक भी आपका आया हुआ है पहले। मैं यहाँ पर आपको एक एक पेज इस पूरी पीडीएफ का दिखाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल स्क्रीन करके, या फिर आप खुद से भी यहाँ से देखकर नोट्स बना सकते हैं। जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए उनके लिए पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये जो नोट्स हैं आपके बीएससी के लिए एकदम बेस्ट रहेंगे। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीएससी फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर और डिजिटल सर्किट, ये जो 2 चैप्टर हैं, उनके लिए ये नोट्स बेस्ट रहेंगे।
ये चीज़ मैं आपको पूरी श्योरिटी दिलाती हूँ, क्योंकि इन नोट्स को पढ़ के ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छी परसेंटेज बनाई है अपने बीएससी के एग्ज़ाम में। ये पूरा आपका लॉजिक गेट से रिलेटेड था। यहाँ पर इसमें लास्ट में मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स डाल दिए हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम्पल आए हुए हैं बीएससी में। ये आपको पूरा सॉल्व करके वहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि ये या तो सेक्शन बी में आएगा पार्ट में, तो छोटे-छोटे एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके ऐसे 2 एग्ज़ाम्पल डाल देगा, जो कि आपके 2-2 3-3 नंबर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। और यदि आपको नहीं आता ये सॉल्व करना, तो आप यूट्यूब की वीडियो से समझ सकते हैं। मैंने आपको नोट्स में एक आइडिया दे दिया है किस तरह के आते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला चैप्टर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला चैप्टर के हिंदी मीडियम के नोट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के बीएससी के सिलेबस में, वो सारे इन नोट्स में कवर किए हुए हैं, कोई सा भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। मेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो है इसकी एप्लीकेशंस। ये अलग अलग एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती हैं। उनके डेरिवेशंस, उनके डायग्राम समझने होते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, जो कि पूरी प्रोसेस है। आप इन नोट्स को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से लेक्चर्स देख लीजिए और उसके बाद इन नोट्स को पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल ईज़िली समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अब यहाँ से इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है यूनिटी फॉलोअर या फिर बफर भी कह सकते हैं हम इसे। फिर सेकंड है एडर, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडर की तरह किस तरह वर्क करता है, तो इसका पूरा डेरिवेशन है जो कि आया हुआ है एग्ज़ाम में। फिर थर्ड एप्लीकेशन है इसकी सब्ट्रैक्टर, यानी सब्ट्रैक्टर की तरह किस तरह वर्क करता है, तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिर फोर्थ है इसमें इंटीग्रेटर। तो ये डेरिवेशंस आते हैं, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर। ज़्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है, इसलिए यदि ये लॉन्ग मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको एक ही क्वेश्चन में वो 2 देगा, इसमें से कोई से भी 2 आपको दे सकता है। एडर, समर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कोई से भी 2 दे सकता है। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। इसी तरह इसमें नेक्स्ट है कंपैरेटर, तो इसका भी पूरा थ्योरी अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है, अब यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो चुका है, वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए किस तरह से वर्क करता है। और ये है लास्ट में इसका इनपुट ऑफसेट करंट। तो इसका भी एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसको पढ़ लेना आप। यहीं पर आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।